हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से मेटल हमारा कट होता है। मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग। तो मान लेते हैं कि इस प्रकार का हमारा एक वर्कपीस होगा जिसमें पर्टिकुलर एक पोर्शन हमको कट करना है। मान लीजिए ये पोर्शन हमें कट करना है, तो यहां से हम अपने टूल को, वेज शेप टूल रहेगा, इसे हम लोग पुश करेंगे, इधर से मूव करेंगे इधर से, और ये हमारे इस पर्टिकुलर मटेरियल को कट करेगा। चलिए इसका एक्चुअल फिगर देखते हैं हम लोग। ये हमारा वर्कपीस हो गया। ये एक तरह से सिलिंड्रिकल वर्कपीस हो सकता है। दिस इज आवर वर्कपीस। ओरिजिनल में हमारा वर्कपीस ऐसा होगा। जब फाइनली हम लोग अपने वेज स्ट्रिप टूल को मूव कराते हैं, तब वो कुछ इस प्रकार से एक पर्टिकुलर सेक्शन में, इस सेक्शन में अब मैं शो कर रहा हूं कि किस प्रकार से वो दिखाई देगा। यहाँ पे ये हमारा टूल हो गया। दिस इज वेज्ड शेप, वेज शेप्ड टूल। हमारा टूल वेज शेप टूल है, और टूल हमारा मटेरियल को यहां से यहां पे टच कर रहा है वर्कपीस को। ये हमारा चिप है जो कट होने के बाद निकल रहा है। दिस इज आवर वेज शेप टूल, दिस इज आवर चिप, दिस इज आवर वर्कपीस। अब सबसे पहले मैकेनिक समझते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम अपने वर्कपीस के ऊपर टूल को टच कराते हैं, टूल का ट्रेवल मूवमेंट राइट टू लेफ्ट रहेगा। जब यहाँ पे हम लोग अपने टूल को जैसे ही वर्कपीस में टच करके पुश करते हैं, तो यहाँ पे एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। हमारा वर्कपीस पे भी प्रेशर एग्जर्ट होता है, साथ ही साथ हमारा जो टूल होता है उसके टिप पे भी एक प्रेशर एग्जर्ट करता है ये, जिसकी वजह से जो टिप है टूल का, वो कंप्रेस होता है। नियर द टिप, टूल टूल टिप गेट्स कंप्रेस। तो यहाँ पे टूल हमारा जो है, टूल का टिप, वो कंप्रेस होता है। कंप्रेस होता है जब फिर हम फर्दर इसको पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ पे शियर डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट से। जैसे ही हमारा टूल कंप्रेस हुआ है, टूल अभी देखने में 2D में ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में टूल हमारा कुछ ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जैसे ही टूल को हम टच कराते हैं वर्कपीस में, तो यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट होगा। प्रेशर एग्जर्ट होने के कारण जो हमारा टूल है, टूल का टिप कंप्रेशन में आएगा, और कंप्रेशन में आने के कारण जब फर्दर इसको मूव करेंगे, तो यहां से जो हमारा वर्कपीस है वो कट होने लगेगा, यानी यहां से शियर डिफॉर्मेशन स्टार्ट होने लगेगा। तो जिस प्लेन के अलोंग हमारा वर्कपीस कट होगा और चिप के फॉर्म में निकलेगा, इस प्लेन को हम लोग शियर प्लेन बोलते हैं। दिस प्लेन इज नोन एज शियर प्लेन। और यहां पे शियर डिफॉर्मेशन होगा। शियर डिफॉर्मेशन होने के कारण हमारा चिप यहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, चिप का फ्लो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग टूल को पुश करेंगे, वैसे वैसे शियर डिफॉर्मेशन होगा और हमारा वर्कपीस कट के चिप के फॉर्म में निकलता रहेगा। अब इस थिकनेस को हम देखते हैं। जो थिकनेस अभी कटा नहीं है, बाद में कटेगा ये, तो इस थिकनेस को हम लोग T1 से डिनोट करते हैं। और T1 को हम लोग कह सकते हैं, T1 इज ऑल्सो नोन एज अनकट चिप थिकनेस, जो अभी कटा नहीं है। अनकट चिप थिकनेस, अनकट चिप थिकनेस। ये जो थिकनेस होगी, जो चिप की थिकनेस है, जो फाइनली मटेरियल कट होने के बाद, वर्कपीस कट होने के बाद जो हमको थिकनेस मिली है चिप के फॉर्म में, इसको हम लोग T2 से डिनोट कर देते हैं। इसे हम लोग कहेंगे T2 को कट चिप थिकनेस, इज नोन एज कट चिप थिकनेस।
उसके बाद ये एंगल जो होगा हॉरिजॉन्टल से जो शियर प्लेन का एंगल होगा, इसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, और फाई को हम लोग शियर एंगल बोलते हैं। फाई इज ऑल्सो नोन एज शियर एंगल। उसके बाद ये जो हमारा टूल है, टूल के ऊपर वाले पोर्शन को, जिसके अलोंग हमारा चिप फ्लो होता है, कट के निकलता है, इसे हम लोग रेक या और फेस बोलते हैं, फेस ऑफ द टूल। रेक और फेस ऑफ द टूल। नीचे वाला पोर्शन होता है जो जो कि मशीन्ड सरफेस के ऊपर होता है लेकिन टच नहीं होता, कांटेक्ट में नहीं आता है, इस सरफेस को हम लोग फ्लैंक बोलते हैं। दिस सरफेस इज नोन एज फ्लैंक। उसके बाद कुछ एंगल्स देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इसमें। दिस इज आवर रेक फेस, ये हमारा रेक है या फेस है हमारे टूल का। यहां से अगर हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर यहां से हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं पर्टिकुलर वर्कपीस के ऊपर, तो रेक फेस और वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल होता है, इसे हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। दिस एंगल इज नोन एज रेक एंगल। अल्फा एंगल इज नोन एज रेक एंगल। दिस एंगल इज नोन एज रेक एंगल। उसके बाद जो हमारे टूल का एंगल होगा, दिस एंगल इज नोन एज, टूल के एंगल को हम लोग लिप एंगल बोलते हैं या वेज एंगल बोलते हैं। लिप एंगल, जो टूल का हमारे एंगल होगा उसको लिप एंगल बोलेंगे। उसके बाद जो टूल का फ्लैंक होता है और जो मशीन सरफेस होता है, इसके बीच में जो एंगल होता है, इस एंगल को हम लोग क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। दिस एंगल इज नोन एज, ये वेलोसिटी है टूल मूवमेंट की, और इस एंगल को हम लोग क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। क्लियरेंस एंगल, दिस एंगल इज नोन एज क्लियरेंस एंगल। दिस एंगल इज नोन एज क्लियरेंस एंगल। तो हमारा यहाँ पे दिस एंगल, जो हमारा रेक सरफेस और परपेंडिकुलर टू द वर्कपीस जो ड्रॉ किया गया उसके बीच का जो एंगल है, उसको हम लोग रेक एंगल बोलते हैं, रेक एंगल बोलते हैं। जो हमारा टूल का एंगल होता है उसे लिप एंगल या वेज एंगल बोलते हैं, और जो फ्लैंक होता है टूल का और जो मशीन सरफेस होता है, उसके बीच के एंगल को हम लोग क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। इस प्लेन को हम लोगों ने देख लिया। इस प्लेन को हम लोग शियर प्लेन बोलते हैं, और शियर प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग शियर एंगल बोलते हैं। इस एंगल को हम लोग शियर एंगल बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जैसे जैसे हमारा टूल मूव होगा, जैसे जैसे हमारा टूल मूव होगा, उसके फेस पे हमारा चिप फ्लो होगा, फेस के ऊपर हमारा चिप फ्लो होगा, इस रेक सरफेस के ऊपर। तो जैसा कि मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग में हमने देखा, मैकेनिक्स ये है कि जैसे ही हमारा टूल वर्कपीस के साथ टच करता है, तो यहाँ पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारा वर्कपीस भी और टूल भी, जिसके कारण टूल का जो टिप होता है वो कंप्रेशन मोड में आ जाता है, वो कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने के कारण जब हम फर्दर टूल को पुश करते हैं आगे की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं, तो एक शियर डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो वर्कपीस है वो कट के रेक फेस के ऊपर फ्लो होने लगता है। उस डिफॉर्मेशन को हम लोग शियर डिफॉर्मेशन बोलते हैं, और जिस प्लेन के अलोंग वो डिफॉर्मेशन होता है उसे हम लोग शियर प्लेन बोलते हैं। और पर्टिकुलर शियर प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग शियर एंगल बोलते हैं। सो दैट्स ऑल इन मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग। थैंक यू।